नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के हर एक बेरोजगार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में बहुत सारे हमारे बेरोजगार युवा जो हैं वो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। कोई पुलिस फोर्स में जाना चाहता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है, अलग अलग विभागों की तैयारियां कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का जो है सपना बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने समूह ग के लगभग 4,855 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है। कब ये एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन सी विभागों में ये पद हैं, किस किस विभाग में कितने कितने पदों पर विज्ञप्ति निकलने वाली है, कब इनके एग्ज़ाम होंगे, ये सारा कैलेंडर जो है विभाग जारी कर चुका है। विभाग ने ये भी कहा है कि जो परीक्षा की जो डेट है वो आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि ये संभावित डेट है, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी, ये कंफर्म है। तो जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है सरकारी नौकरी हासिल करने का। तो साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं किस विभाग में कितने पद जो हैं, किन किन पदों पर जो है विज्ञप्ति निकली है। तो साथियों, भर्ती का नाम, पदों की संख्या और परीक्षा की तिथि इसमें दी गई है। सबसे पहले हवलदार प्रशिक्षक का पद है, पद का नाम है हवलदार प्रशिक्षक और लगभग 24 पद हैं और 21 अक्टूबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है। फिर से बता रहा हूँ, हवलदार प्रशिक्षक 24 पद हैं, 21 अक्टूबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद कर्मशाला अनुदेशक पद का नाम है और 370 पद हैं, 25 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है। फिर से बता रहा हूँ, कर्मशाला अनुदेशक 370 पद हैं, 25 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद व्यक्तिक सहायक 257 पद हैं, 257 पोस्टें हैं। व्यक्तिक सहायक के 257 पोस्टें हैं, 8 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है। फिर से सुनिए, व्यक्तिक सहायक 257 पोस्टें हैं और कब है एग्ज़ाम? 8 दिसंबर 2024 को। इसके बाद बात करते हैं वाहन चालक, 24 पद हैं, 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। वाहन चालक पद का नाम है वाहन चालक, पद हैं 34 और 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद है संस्कृति विभाग प्रवक्ता। संस्कृति विभाग प्रवक्ता में 18 पद जो हैं प्रवक्ता के खाली हैं। 18 पदों पर जो है 29 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। फिर से सुन लीजिए, संस्कृति विभाग प्रवक्ता 18 पद हैं और 29 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होना है। उसके बाद कनिष्ठ सहायक, सींचपाल और राजस्व सहायक। कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, राजस्व सहायक के 1150 पद खाली, बहुत बड़ी संख्या में ये पद हैं। इतने पदों पर जो है विज्ञप्ति आई है, आने वाली है। 1150 पदों पर जो है 1150 पद हैं और 19 जनवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम है। फिर से सुनिए, कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, राजस्व सहायक 1150 पद हैं और 19 जनवरी 2025 को, मतलब कि अगले साल जनवरी में इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल, जो लोग पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पुलिस कांस्टेबल के लगभग 2000 पदों पर विज्ञप्ति, 2000 पदों पर, और 15 जून को लिखित परीक्षा, 15 जून 2025 को इसकी लिखित परीक्षा है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक के 21 पद और 23 फरवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम है। या अगर इसमें ईयर वाइज होता है तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा वो 23 फरवरी 2025 को है। प्राथमिक शिक्षक 21 पद हैं और 23 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिलेक्शन लिस्ट जो भी है। सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2, क्लास 2 ऑफिसर रैंक की पोस्ट भी है, सहायक विकास अधिकारी, और 38 पद हैं। 9 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम है। फिर से सुनिए,
सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 क्लास 2 रैंक की ये पोस्ट है। 38 पद है और 9 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस की 6 पोस्टें हैं और 23 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम है। फिर से सुनिए, लाइब्रेरी साइंस पद का नाम है, 6 पद हैं और 23 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद वन दरोगाओं के 200 पद हैं, 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। वन दरोगाओं के 200 पद हैं और 20 अप्रैल 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद स्नातक अहर्ता के पद, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्टें हैं, 30 पोस्टें हैं और 25 मई 2025 को इन पर एग्ज़ाम होगा। फिर से बता देता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के जो पद हैं 30 पद हैं और 25 मई 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सहायक लेखाकार के 26 पद हैं और 6 जुलाई 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। लगातार एग्ज़ाम का सिलसिला जारी है, लगातार भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी और 2025-24 और 25 लगातार बेरोजगारों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस जिसको कहेंगे, सुनहरा अवसर ये है। सहायक लेखाकार के 26 पद, 6 जुलाई 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती लगभग 600 पदों पर, फॉरेस्ट गार्ड के 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 3 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद साथियों, वाहन चालक के 21 पद और 24 अगस्त 2025 को इसका भी एग्ज़ाम होना है। फिर से बता रहा हूं, वाहन चालक 21 पद और 24 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। और उसके बाद विशेष तकनीकी पद 60 हैं और 1 से 10 सितंबर 2025 को इनके एग्ज़ाम होने हैं। फिर से बता रहा हूँ, विशेष तकनीकी पद 60 पद हैं ये और 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 2025, 1 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक इसके एग्ज़ाम होने। तो साथियों, ये लगभग 4855 पदों पर जो है सरकार ने बहुत बड़ा पिटारा, नौकरियों का बहुत बड़ा पिटारा उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए खोल दिया है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों, ये सभी पद ग्रुप सी के हैं, कुछ पद जो है ग्रुप सेकंड के हैं, क्लास सेकंड ऑफिसर के हैं, बाकी लगभग सभी पद ग्रुप सी के हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, इन पदों पर बाहरी राज्य का कोई कैंडिडेट ना आए। यह हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक है, ये हमारे अधिकार हैं। ये जो पद हैं ये उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए निकाले गए हैं। ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्य का कोई उम्मीदवार ना आए, इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इन पदों पर आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी वर्तमान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारी वर्तमान सरकार का, कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए इतनी गहराई से चीज़ें सोची और बहुत बड़े लेवल पर जो है सभी विभागों में पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और बहुत बड़ा एक चांस है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए कि वो सरकारी सेवाओं में आ सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं जो तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और इन सरकारी पदों पर, इन जितने भी ये विभाग हैं, इन पदों पर जो है आप उत्तराखंड के मूल निवासियों से मैं ये बात कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मूल निवासी इन पदों पर कार्यरत होंगे। मैं बाहरी लोगों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूं। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उनके अपने राज्यों में सरकारी सेवाएं हैं, उनकी अपने राज्यों में जो है नौकरियां हैं। तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी हमारे साथी हैं ये इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान दें कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इन पदों पर जो है आवेदन ना करें, और आवेदन करते भी हैं तो उनके जो आवेदन है तुरंत जो है विभाग तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। इसके लिए हमें काम करना होगा साथियों, क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग बहुत बड़े लेवल पर ग्रुप सी की भर्तियों में जो है एंटर कर रहे हैं, जो कि गलत है। उम्मीद करता हूं साथियों आप मेरी आज की जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।